आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, आपको क्लाइंट को लड़की की तरह पटाना पड़ता है, ठीक है। और जब वो पट जाता है, ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। उसके साथ चिल करो, उससे मजे करो, ठीक है। एंड फिर Hey guys, welcome back to Artistic the podcast where we make the world's most difficult conversations happen. आज बहुत समय बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक पॉडकास्ट काफ़ी समय बाद, थोड़े से लंबे बाल और उसी खूबसूरत चेहरे के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद है काफ़ी बेहतरीन और शानदार फिल्म मेकर, एक बहुत ही खुशमिजाज आदमी, बनी नरोला। मेरे भाई बनी, कैसे हो भाई, कैसे हो? थैंक यू। सच बात बताऊं, जब तूने बोला थोड़े से लंबे बाल और एक खूबसूरत चेहरे के साथ, मैं सोचा मेरी तारीफ हो रही है। बट नो, आई फेल्ट लाइक अर्नब गोस्वामी का आपने अगर एपिसोड देखा हो, जिसमें वो बोलते हैं, शाहरुख खान के साथ इंटरव्यू होता है कि मोस्ट हैंडसम, मोस्ट लविंग पर्सन एंड अ फिल्म स्टार। तो आई फेल्ट लाइक दैट। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर पहले दे दूं, मेरा कैमरा नीचे लगा है और क्षितिज ऊपर है, तो अगर मैं हल्का सा ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे को बहंगा मत समझो। मैं क्षितिज के साथ आंख लड़ा रहा हूँ, ठीक है, कैमरे के साथ नहीं लगा रहा, ठीक है। चलो क्षितिज स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सही यार, काफ़ी सेक्सी इंट्रो हो गया। सही है। अभी कैसी है तबीयत वगैरह, कैसी है आपकी? बेशरम है यार तू, हाँ, तबीयत कैसी है आपकी? एक मिनट मैं आई एम गुड ब्रो, आई एम गुड, थैंकफुली। कोविड अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा, ठीक है। सही है, पहुंचना भी नहीं चाहिए था, छोड़। ना पहुंचे। काफ़ी सही है। और अभी मतलब अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं अभी, मतलब अभी तो कोरोना मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। ब्रो अगर बिल्कुल सीरियसली बात बताई जाए तो जो कोरोना के टाइम पे वो था, जब लॉकडाउन ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था, तो फिर बिल्कुल प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बिल्कुल, मतलब कि ज़ीरो काम। बट लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ है कि जितने पुराने प्रोजेक्ट्स मिलते थे उससे भी डबल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अब और लोगों का क्या हिसाब है आई रियली डोंट नो, बट मेरे को तो ज़्यादा मिल रहे हैं कि काम ज़्यादा आ रहा है। जो पुराना काम था वो भी अभी हो रहा है और नया काम तो है ही है। सही है यार, काफ़ी सही है। इंशाल्लाह और भी काम मिले और प्रगति हो आपकी, यही दुआ है हमारी। तो सीधा इस ही प्रगति हो, कुछ प्रगति वगैरह मिले। पन पन काफ़ी फनी यार। हाँ, तो हम सीधा ही अभी अंदर ही जाते हैं सीधा टॉपिक पे कि फिल्म मेकिंग से प्यार कैसे हुआ, कैमरे से इश्क कैसे हुआ आपको? ब्रो इसमें लंबी कहानी है, ठीक है। ये शायद मैं कहानी पहले भी एक बार बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ और हाँ शायद तेरे को भी बताई थी, मेरे को नहीं पता कि बताई कि नहीं बताई थी, कि जब मैं 11th 12th में ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, हाँ इफ़ यू हाँ नो, ट्यूशन्स मैथमेटिक्स की, बिजनेस की, ठीक है। और बिजनेस में जब मैं चैप्टर पढ़ाता था तो फिर मैं उसको एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करता था कि इसमें ये है, फिर ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है। मैंने डॉट्स कनेक्ट कर रखी थी। हाँ हाँ तो फिर जो स्टूडेंट मेरे पास आते थे, ठीक है, और थैंकफुली उस टाइम भी स्टूडेंट आते थे जब मैं खुद 12th क्लास में था, 11th 12th क्लास में था, ठीक है। और उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स आते थे मेरे पास और उनको मैं बताता था कि इस तरीके से याद करो, इस तरीके से याद करो। तो फिर वो मेरे को ये बोलते थे कि भैया आप तो स्टोरी बहुत बढ़िया सुनाते हो, ठीक है। तो यही मैं सोचा भाई, पहले मैं सोचता था जैसे कि मैं मैथ्स में बहुत बहुत तगड़ा हूँ, स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कि मेरा बचपन का ड्रीम था कि एक मैथ ट्यूटर बनूंगा, ठीक अरे है। मैं सोचा था अपने हाथ पे यहाँ पे एक पाई बनवाऊंगा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। बट मन था कि पाई बनवाऊंगा बस, ठीक है। बट वो कभी हुआ नहीं, हो सकता है शायद हो जाए, ठीक है, वो नोस कि कभी दिल करे तो। बट वही, वो एक्चुअली प्यार मैथ से नहीं था, वो स्टोरी टेलिंग से था, ठीक है। कि मैं दोस्तों को स्टोरीज वगैरह ज़्यादा सुनाता था और वो खुश होके मस्त अपना निकल जाते थे, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे
और मेरे अच्छे मार्क्स आते ही थे, पता नहीं कैसे, ठीक है। ऑब्वियसली कि पढ़ा। अगर सच बात बताऊँ, हाँ हाँ, मेरे 12th में 94% आई थी, ठीक है। अरे मेरी 12th में 94 सही यार, 94% आई कॉन्ग्रेचुलेशंस। थी, और 94, हाँ 94% लाने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था, ठीक है। तो बड़ी अजीब सी चीज़ थी ये, ठीक है। एंड मतलब कि मैं समझ गया था कि एक तो सबसे पहली बात मेरी और क्षितिज की अभी 2 मिनट पहले यही बात चली थी कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। अगर मैं करना चाहता, और मैं शायद अभी भी करना चाहता हूँ कि मैं सीए बनूँ, ठीक है, कि मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी, मैं समझता हूँ कि मैं सीए बन सकता हूँ, ठीक है, कि इतनी पढ़ाई मैं कर सकता हूँ, इतना दिमाग मेरा तेज चलता है, ठीक है। सी इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोफेशन, हाँ हाँ। और लेकिन वही, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस चाहिए होती है, लगभग 5 6 साल 7 साल लगते हैं बनने में, ठीक है। और इतना पेशेंस तो है नहीं, तो जल्दी जल्दी काम करना है, कुछ भी जल्दी जल्दी काम करना है। तो फिर क्योंकि फ्रेम से तो प्यार था ही, ठीक है, मैं फ़ोन फोटोग्राफी वगैरह करता था, नॉर्मल फ़ोन फोटोग्राफी, ओनली फॉर इंस्टाग्राम, ओनली फॉर लाइक्स, ठीक है। तो फिर उस स्टोरी टेलिंग को, उस फोटोग्राफी को मिक्स करते हुए, ठीक है, आई एंटर्ड इनटू फिल्म मेकिंग, इनटू वीडियोग्राफी, एंड देन वही स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट्स पिच करना शुरू करे, अपने दोस्तों के लिए काम करना शुरू करा, ठीक है। इनिशियली दोस्तों के लिए काम करा, दोस्तों के साथ काम करा, और दोस्तों, जब दोस्त रीपोस्ट करने लग गए तो रेफरेंसेस मिलने लग गई, एंड स्टेप बाय स्टेप चलता गया वो। बस इतनी सी छोटी सी स्टोरी थी, ज़्यादा नहीं। काफ़ी सही यार। इंटरेस्टिंग कि मतलब कैसे मैथमेटिक्स और पढ़ाई से मतलब एक क्रिएटिव फील्ड के स्टडीज़ अंदर, के फील्ड यस। से क्रिएटिव फील्ड, राइट, क्रिएटिव फील्ड पे आना। तो इसके बाद जब मतलब जैसे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए, स्टार्टिंग में तो इंसान मतलब जानने के लिए कि क्या पसंद है हर कोई प्रोजेक्ट ले लेता है, तो फिर बाद में कैसे प्रोजेक्ट्स अभी चूज़ करते हो कि किस हिसाब से, कि क्या कुछ क्राइटेरिया है कि फुलफ़िल होना चाहिए कि जैसे इतना पैसा है, या फिर ये इतना मेरे को क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, या फिर ये टाइमिंग्स के हिसाब से, तो कैसे चूज़ करते हो अभी? ब्रो, क्राइटेरिया यही है सिर्फ कि मज़ा आना चाहिए, कि मज़ा आना चाहिए, ठीक है। पैसे तो एक फैक्टर है ही है, ठीक है। मैं ऐसे काम नहीं करता कि तू बोले कि 1,000 रुपये में काम कराऊंगा और मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा काम करूँ भी कि इफ़ मेरे नेटवर्क्स बनते हों, ठीक है, या फिर राइट। और कॉन्टैक्ट्स बनते हो या फिर ऐसा एक्सपीरियंस मिलता हो जो कि मेरे को लाइफ में पहले कभी ना मिला हो, ठीक है, और मेरे को लगे कि ऐसा एक्सपीरियंस आगे मिलेगा भी नहीं, हाँ हाँ। तो फिर मैं शायद फ्री में भी काम करूँ, ठीक है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने करे भी हैं जो मैंने फ्री में करे हैं काम, ठीक है। बट अभी का क्राइटेरिया यही है कि जिसमें मज़ा आए, ठीक है, जिसमें एक गुड अमाउंट ऑफ मनी भी मिले, ठीक है। बस दैट्स इट। और मेरा कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है, ठीक है। जैसे लोगों का स्पेसिफिक जॉनर होता है कि अगर वीडियोग्राफर है तो स्पेसिफिक वेडिंग वीडियोग्राफर, या फिर ऑटोमोबाइल, या फिर कुछ भी, ठीक है। मैं हर एक चीज़ कर लेता हूँ, फूड प्रोडक्ट, वेडिंग, ऑटोमोबाइल, हर एक चीज़, कुछ भी कहो, आई कैन डू इट, ठीक है। और एक कोट को मैं बिल्कुल नहीं मानता, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मास्टर ऑफ ऑल बनना है, ठीक है, कि सही, जो काम मेरा मेरे भी हाथ में पकड़वा सेम दो, ही है। हर एक चीज़ में, सिर्फ फिल्म मेकिंग में नहीं, बाकी सब इन लाइफ ऑल्सो, कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम अलग अलग चीज़ें करते जाएंगे तो ओवर टाइम हमको मतलब वो पता चलेगा कि एक मतलब कुछ भी हो, हर एक इंसान का एक बेसिक चीज़ होता है ना, कि नींद से उठा के भी बोल दो कि ये कर लो तो वो आंखें बंद करके भी हो जाएगी, क्योंकि वो एक हैबिट बन जाता है एक टाइम के बाद। यस यस यस। तो भाई सबकॉन्शियस माइंड उसे फीड कर लेता है, हाँ तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो साइकोलॉजी पढ़ते तेरे को ज़्यादा हाँ, तो बस। यू कैन एक्सप्लेन बेटर। हाँ, तो फिर मैं पूछ रहा था कि इंडस्ट्री कैसा, अभी कितने साल हो गए काम करते हुए? 1.5 साल bro, 1.5 साल, ज़्यादा नहीं। तो कैसे, मतलब 1.5 साल भी इज़ अ लॉन्ग टाइम, तो फिर क्या चेंजेस देखने को मिले इन इंडस्ट्री इन दिल्ली, या फिर इन जनरल अगर दोस्तों से भी बात होती होगी, आपके भाई भी कनाडा में, तो फिर क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन इंडिया बिटवीन डिफरेंट सिटीज़? क्योंकि मैं भी बात करता हूँ मतलब हमारे जो पहचान वाले, एंड
मेरे को ऐसा लगता है कि क्लाइंट्स को पिच करने का तरीका और वर्क पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अलग है कंपेयर टू मुंबई, पुणे एंड दिल्ली, है ना? तो फिर तो आपको क्या क्या लगता है कि ऐसा इंडस्ट्री कैसा है अभी? ब्रो, इंडस्ट्री से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूंगा कि मैंने खुद में क्या चेंज करा कि क्लाइंट हाँ। पिच करने का तरीका या फिर एनीथिंग कुछ भी। पहले मैं सोचता था कि क्लाइंट मेरे पास खुद चल के आएगा कि अरे भाई तू तो मस्त काम करता है, तू मेरे लिए काम करेगा, आई लव यू, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, आपको क्लाइंट को लड़की की तरह पटाना पड़ता है, ठीक है। और जब वो पट जाता है, ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। उससे चिल करो, उससे मजे करो, ठीक है। एंड फिर मैं जोक मारने वाला था यार। मैं वो वाला जोक मारने वाला था। पहले अच्छे फ्रेंड्स से, फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, फिर लव स्टार्ट हो गया। अरे भाई। ओह गॉड यार। तो ये मानो कि रहने दो। छोड़ो 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 छोड़ो। ओके, बैक टू अपने बारे में बता रहे थे कि अपने पास क्लाइंट नहीं आता, अपने को उसके पास जाना पड़ता है आगे। कि हमें उनके पास जाना पड़ता है, ठीक है। एंड अभी जो मैं तरीका फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं कॉल्स पे बात करता था, ठीक है। मेरे दोस्त वगैरह भी कमेंट करते थे कि ईमेल्स पे बात करो, बट मैं पता नहीं क्यों इन सब पे बिलीव नहीं रखता, ठीक है। अगर मैं कॉल भी करता हूँ तो मैं कॉल करके ये पूछता हूँ कि सर आपको मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। और अगर वो हाँ, ठीक है, अगर वो हाँ बोलते हैं तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि लेट्स डू अ मीटिंग, ठीक है। मैं उनके पास चल जाता हूँ खुद, ठीक है। कि उनके पास खुद जाता हूँ अपना लैपटॉप लेके, नॉर्मल उन्हें अपना पुराना काम वगैरह दिखाता हूँ, अपना पोर्टफोलियो वर्क दिखाता हूँ, ठीक है। प्लस उन्हें सैम्पल वर्क्स भी दिखाता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसा काम करके दे सकता हूँ, ठीक है। एंड उससे क्या बेनिफिट होगा उन्हें, ठीक है। एंड उससे उन्हें लीड्स कैसे मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट में सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। मैं भी पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ, जो क्लाइंट है वो भी पैसा कमाने के लिए बैठा है। तो फिर क्लाइंट को बस ये बताना है कि अगर आप 5,000 रुपये लगाओगे, ठीक है, आप उस 5,000 के 50,000 कैसे बना सकते हो, ठीक है। और अगर उसे वो बात समझ आ गई और वो फिजिबल हुआ कि वो 5,000 के 50,000 बना सकता है, ठीक है, तो वो 100% काम कराएगा। ऑब्वियस सी बात है। बस मेन थिंग ये थी। एंड सिटीज़ के बारे में क्या बताऊँ, सिटीज़ के बारे में ये सीन है ब्रो। बस मैंने ज़्यादा सिटीज़ वगैरह में काम तो नहीं करा, ठीक है। मैं दिल्ली एनसीआर वगैरह में ही काम करता हूँ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ठीक है, फरीदाबाद, जहाँ मैं खुद रहता हूँ। तो फिर बस यही रहता है कि क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है भाईचारा, ठीक है। कि वो भाईचारा एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके छोटे भाई की तरह काम करो, ठीक है। कि अगर वो कोई गलती एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, गलती एक्सपेक्ट कैसे करेगा, सॉरी, ठीक है। कि उसको दिख रहा है कि कोई गलती हो रही है, ठीक है। हाँ। तो वो आपके मुंह पे बोल सके कि भाई मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, इसको कुछ चेंज करो या फिर इसमें कुछ बढ़िया करो, कुछ क्रिएटिव करो, ठीक है। और मैं खुद क्लाइंट को बोलता हूँ कि कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी कुछ बात हो, मेरे को डायरेक्ट बताओ, ठीक है। कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे क्लाइंट्स के बारे में काम करा है कि जिनका मैं शूट करके आता हूँ, ठीक है। और उस टाइम वो कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं, शूट करा रहे हैं आराम से, ठीक है। बट जब मैं उन्हें एडिट डिलीवर करता हूँ तो वो बोलते हैं कि भैया आपने ये तो लिया नहीं, ये तो लिया नहीं, ये तो लिया नहीं, ठीक है। तो फिर तब मतलब वैसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं बार्बर पे गया हूँ, उसने मेरे बाल अजीब से काट दिए है, ठीक है। और मैं उसे कुछ नहीं बोल पा रहा कि अरे भैया क्या कर रहे हो यार, प्लीज़, आई एम सॉरी, ठीक है। बट ऐसा कई बार होता है कि वो बोलता है कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये वीडियो या फिर ये सब वो सब, ठीक है। और क्योंकि उसको पसंद नहीं आती, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो रिपीटेड कस्टमर नहीं है, वो वापस में पास नहीं आएगा, ठीक है। और जो मैंने फिलहाल काम करा है उसकी पेमेंट भी अटक सकती है। तो फिर साफ सीधी बात है कि शुरू से ही अच्छे रिलेशन बना के चलो, ठीक है। कि उनके साथ अपने भाई की तरह रहो, ठीक है। और उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करो, उनको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वो साफ सीधा मुंह पे बता सके, ठीक है।
क्योंकि Obviously, जब ज़्यादा फॉर्मल हो जाती है मीटिंग, ठीक है, कि मैं और तू एकदम फॉर्मली बात करें, ठीक है, तो मैं शायद ये छोटे छोटे पंस या छोटे छोटे जोक्स क्रैक नहीं करूँगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट तू सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मैं सीधा सीधा आंसर दूंगा। और क्लाइंट के साथ भी यही चीज़ और है, वो कोई ठीक है? देखेगा भी नहीं। जब हाँ बिल्कुल, और वो कोई देखेगा भी नहीं। तो बस यही सीन है ब्रो, यही हिसाब है। और अभी तक जो 1.5-2 साल में मैंने सीखा है वो यही सीखा है। और मैं चाहता हूँ कि लोग कोशिश करें कि नॉर्मली इस तरीके से ना शुरू करें कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मार्केट में उतरें, ठीक है, यू आर नॉट सीएस और नॉट इंजीनियर्स कि हम फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, हम क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, ठीक है, कोई पाथ नहीं है इसका, ठीक है। जैसे कि एक प्रोग्रामर है, उसको बोला कि तू एक कोड लिख, ठीक है, तो वो एक पाथ है उसका कोड लिखने का, ठीक है। हमारा कोई पाथ नहीं है, जो हमें दिख गया, जो अच्छा लगा हमें, ठीक है, हम वो करेंगे। बस यही सीन है ब्रो। सही है। हाँ, तो काफ़ी सही है। इस पे मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बोला कि है ना, बिजनेस और मैथ्स का टीचिंग देते थे, तो ये जो चीज़ें है जो बताई आपने अभी, छोटी छोटी चीज़ें, तो ये सब बिजनेस स्किल्स है। ये आई फील ये क्रिएटिव स्किल्स नहीं है। मतलब ये एक, क्योंकि इन जनरल अगर सिर्फ इफ़ यू सी जो भी आर्टिस्ट रहते हैं, नॉट जस्ट फिल्म मेकर्स, कोई भी ऐसे पेंटर या फिर राइटर वगैरह, तो उनके पास ये बिजनेस स्किल लैक होता है। दैट्स वाई दे हायर मैनेजर्स एंड स्टफ लाइक दैट। या फिर अभी जो भी ये है ना, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कंपनीज आ रही है, ये भी अभी वही काम कर रहे हैं ना, कि मतलब एक क्लाइंट है, उसको वीडियो रिकॉर्ड करवाने का, एक फिल्म मेकर है जो उनके पहचान में है, वो उसको मिलाते हैं और कमीशन ले जाते हैं उसका 10%, 5% जो भी है, बोथ साइड से, ठीक है। हाँ हाँ, कि फिल्म मेकर से भी कमीशन ले रहे हैं वो, और जो हाँ, क्लाइंट है उससे भी उससे कमीशन भी ले ले रहे रहे हैं। हैं, हाँ। तो सही है, मतलब और एक इंडस्ट्री आ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बट ये स्किल्स आई फील मतलब एज क्रिएटर्स हमारे पास होनी चाहिए। मतलब हमको सीखनी चाहिए ये चीज़ें विथ ऑब्वियसली क्रिएटिव टेक्निकल चीज़ें। आई टोटली एग्री भाई। और मेरे को ये भी नहीं लगता कि कोई इनबॉर्न ये स्किल्स लेके आता है, ठीक है। ये स्किल्स तभी आएंगी जब तुम मार्केट में घूमोगे। हाँ, बोलो बोलो। क्षितिज, एक बात बीच में, यू नो कि मैंने अभी एक फिल्म स्कूल ज्वाइन कर रखा है, कि फिल्म स्कूल तो नहीं कह सकते उसे, एक फोटोग्राफी का कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो वही एक छोटी सी बात बताऊंगा, ठीक है, वैसे कोई ऑफेंड वाली बात है नहीं है, ठीक है। मैंने अपने सर से पूछा था कि मैं क्या काम करना शुरू कर दूं। जब मेरा कोर्स शुरू हुआ था इन जून, ठीक है, जून के एंड में शुरू हुआ था, ठीक है, एंड इन अक्टूबर, पिछले साल इन जून शुरू हुआ था। हाँ राइट, तो हाँ कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, एक साल का डिप्लोमा था मेरा, ठीक है, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, थैंक्स टू कोरोना। हाँ, 1 साल का कोर्स था, जून में शुरू हुआ था, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, जब मैं अक्टूबर वगैरह में आ गया था, तो फिर मेरे को क्लाइंट्स बनने लग गए थे, क्योंकि मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा था, ठीक है। उसकी भी अलग स्टोरी है कि जब मैं जून में गया था, जून में मैं इतना एंथुसियास्टिक था कि अब तो भाई फोटोग्राफी के कॉलेज में आ गए, सब सिखाएंगे, ये मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। मैं काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके गया था, ठीक है। और वहाँ पे मेरे को सिखा रहे हैं कि अपर्चर क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, और शटर स्पीड क्या होती है, और ये सिखा रहे हैं पूरे 1 महीने तक यही सिखा रहे हैं, ठीक है। शुरू में तो ये भी नहीं सिखाया कि अपर्चर आईएसओ क्या होता है। उन्होंने बोला कि ये फ़ोन पकड़ो, ठीक है, और बस जाओ फ्रेम्स लेके आओ, ठीक है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, मतलब कि हम फ्रेम्स लेके आते थे, हम कंपोजिशन वगैरह देखने के लिए, हाँ, ठीक है। और उसमें सर बताते थे कि ये फ्रेम अच्छा है, बुरा है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें सिखाते थे, बट ये सारी चीज़ें हमें सिखाई 3 महीने तक, ठीक है। 3 महीने तक यही चीज़ें सिखा रहे हैं कि नॉर्मल कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं, आईएसओ शटर वगैरह कैसे सेट करते हैं, ठीक है, जो कि मैं मानता हूँ कि एक 20 मिनट की यूट्यूब वीडियो पे देख सकता हूँ मैं, 20 मिनट में सीख जाऊँगा, ठीक है। हाँ, तो फिर जब शुरू के 3 महीने हो गए, ठीक है, तो फिर मैं
थोड़ा सा फेडअप होने लग गया, ठीक है, कि क्या बकवास है। तो फिर उसके बाद थैंकफुली करण इंडिया आया था, ठीक है, करण इंडिया आया था। तो करण ने मेरे को बोला कि दिखा आज तक क्या सीखा तूने, कि भाई कि दिखाओ अपना कार्यक्रम दिखाओ। तो मैंने उसको बोला नहीं कुछ नहीं मैं आईसो चेंज कर सकता हूँ ये सीखा मैंने, ठीक। तो उसने खूब अच्छी गालियाँ दी मेरे को कि ब्रो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उसने कुछ कोर्सेज वगैरह रिकमेंड करे थे, ठीक है, जो कि नॉर्मली मिल जाता है यूडेमी वगैरह पे, ठीक है। हाँ। यूडेमी वगैरह के भी वो है कुछ फ्री साइट्स वगैरह, टॉरेंट वगैरह मार लेते हैं, ठीक है। यूडेमी पे भी 400 रुपये में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो फिर वहीं से कुछ कोर्सेज वगैरह डाउनलोड करके मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। और मेरे को आज भी याद है कि अक्टूबर 29 और 2019 को मेरी पहली वीडियो आई थी, ठीक है। तो टेक्निकली तो मेरे को 1.5 साल भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर, क्योंकि जब मेरी पहली वीडियो ही अक्टूबर 29 को आई तो फिर अभी कुछ 1 साल ही हुआ, ठीक है। हाँ। बट वो वीडियो धमाका थी ब्रो, मतलब कि मज़ेदार। मैं आज तक डाल रहा हूँ कि अपने फ़ोन फोटोग्राफी वाले शॉट्स, ठीक है। और जो मेरी पहली वीडियो नंबर 1 वीडियो वो थी, अगर तूने देखी हो, एक बेंटिके का इफेक्ट था। बेंटिके ने क्या करा था कि जो आईफल टावर है पेरिस का, ऐसे एक बार स्टेप बाय स्टेप खड़ा हो रहा है, ठीक है। हाँ, कि हाँ, 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 एक हाँ, लेयर आती है, उसकी हाँ, दूसरी हाँ, लेयर, देखा, फिर देखा, तीसरी देखा। लेयर, राइट। ठीक है। उसी का सेम इंस्पिरेशन में मैंने करा एक उसका इंडिया गेट का, हाँ, ठीक हाँ, है। राइट, राइट, कि देखिए इंडिया मैंने, इंडिया देखिए, गेट हाँ। की एक लेयर आती है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी हाँ, लेयर, हाँ, हाँ, और फिर वहां से एक हाइपरलैप्स चालू हो जाता है, चालू होता है, ठीक राइट। है। ये मैंने एक चीज, हाँ, एक हाइपरलैप्स चालू होता है, फिर रिवर्स में आता है, और फिर वापस इंडिया गेट फोल्ड हो जाता है, राइट। ठीक है। हाँ। तो मतलब फोन फोटोग्राफी के शॉट्स डाल के, और उसके बाद मैंने एकदम से एक ऐसी वीडियो डाल दी जिसमें आफ्टर इफेक्ट्स का तगड़ा यूज हो रखा है, ठीक है, बेंटी के इंस्पायर्ड, ठीक है। जो कि लोग पता नहीं 3-4 साल तक घुस के भी नहीं कर रहे, ठीक है। पता नहीं क्यों कर रहे, लेकिन नहीं कर रहे, ठीक है। और एकदम से मेरी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस क्या थी, जो मेरी स्कूल के दोस्त थे, स्कूल के दोस्तों के दोस्त थे, ठीक है। उन्होंने देख लिया कि भाई ये बनी क्या डाल रहा है भाई धमाका, ठीक है। तो उस पर खूब तगड़ा रिस्पॉन्स आया। तब उस टाइम पे मेरे कुछ 500 फॉलोअर्स हुआ करते थे, 500, ठीक है। और एकदम से उस पर व्यूज आ गए 1000 व्यूज। मैं बकला गया, मैंने कहा ओ माय गॉड कि भाई 1000 व्यूज, तगड़ी इंस्पिरेशन। और क्योंकि मैंने उसके अंदर एक हाइपरलैप्स डाला था ना, और मैंने कहा भाई ये हाइपरलैप्स मस्त चीज़ है भाई, बहुत स्मूथ चीज़ बनती है, ठीक है। तो मैंने प्लान आउट करी मेरी पहली यूट्यूब वीडियो, ठीक है। हाँ, हाँ। पहली यूट्यूब वीडियो मेरी क्या थी कि मैं पूरी दिल्ली घूमा था, ठीक है। इसी में अपनी पहली यूट्यूब वीडियो के लिए मैं अपनी पूरी दिल्ली घूम गया, ठीक है। और ये भी मस्त चीज़ है कि मैं आज तक मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं दिल्ली नहीं घूमा था, ठीक है। हुमायूं टॉम कभी नहीं गया था मैं, सफदरजंग टॉम कभी नहीं गया था मैं, हाँ, हाँ। लोटस टेम्पल कभी नहीं गया था मैं, ठीक है। इंडिया गेट तो ऑब्वियसली गया था, कि इंडिया गेट कौन नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि जो अच्छी जगहें थी, ठीक है, वहाँ मैं कभी गया ही नहीं था। तो बट मैं गया सिर्फ और सिर्फ हाइपरलैप्स सुनाने के लिए, और मैंने हर एक जगह का हाइपरलैप्स सुनाया, ठीक है। और थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से ही बनाया, अपने दोस्त को ले गया मैं, और जैसे दोस्त भी हिल रहा है और मॉन्यूमेंट भी हिल रहा है, ठीक है। लोधी घाटन गया था, लोधी घाटन एक बहुत तगड़ा फेवरेट स्पॉट है मेरा, ठीक है, चिल करने का, शूट करने का, ठीक है। बट वहाँ पे अब थोड़ी दिक्कतें हो गई है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा तो भाई बकवास चीज़, ठीक है। अच्छा। इसके बारे में गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे कि लोग बहुत दिक्कत है। तो बस यही था कि मैंने हर जगह हाइपरलैप्सेस बनाए, ठीक है। और सच बात बताऊँ, अगर मैं अभी उस वीडियो को देखूँ, हाइपरलैप्स वाली वीडियो को, तो मैं खुद से बोल सकता हूँ कि भाई कितनी तगड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी इसके अंदर, कि कलर्स इतने फीके से हैं, ठीक है। और कहीं ट्रांजिशंस है जो स्मूथ नहीं है, ठीक है। और कहीं पे एकदम एब्रप्ट कट है कि बिल्कुल अजीब से ही कटा जाता है, ठीक है। कि एक सेकंड हम यहाँ थे, 1 सेकंड हम वहाँ पहुँच गए, क्यों पहुँच गए, ठीक है। तो उसका कोई मेन रीज़न नहीं है। तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट थैंकफुली मैंने वो वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिससे मैं अपने कुछ नए दोस्तों से भी मिला, ठीक है, कुछ नई जगह भी एक्सप्लोर करी, हर एक चीज़ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और लोधी गार्डन की बात कर रहा था, ये छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ मैं एक बार लोधी गार्डन गया, ठीक है। मैं हमेशा लोधी गार्डन शूट करने जाता था, क्योंकि लोधी गार्डन बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है, रिकमेंडेड, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड।
तो मैं वहाँ गया, मैंने जो वो होता है अपना एक जो छोटा सा वो नहीं होता ट्राइपॉड जो हम कैमरे के नीचे लगाते हैं, गोरिल्ला पॉड से गोरिल्ला भी पॉड, छोटा, हाँ हाँ, ठीक है। गोरिल्ला पॉड बोलते हाँ गोरिल्ला पॉड से भी छोटा ट्राइपॉड मैंने मिनी कैमरे के नीचे ट्राइपॉड। लगा रखा था, जस्ट फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, जैसे पिक्सी वगैरह आता है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो मैंने वो लगा रखे और मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया, वो बोलता है कि सर ये जो आपने छोटा सा ट्राइपॉड लगा रखा है ये हटा दो, ठीक है, ये अलाउड नहीं है गार्डन के अंदर। मैं कहा अच्छा ओके, हाँ, ठीक है। मैंने उस टाइम पता नहीं क्यों मजाक में ले लिया, मैंने कहा कि कुछ ऐसी मजे ले रहा होगा कि ये क्यों क्यों नहीं अलाउड हो सकता ये छोटा सा ट्राइपॉड, ठीक है। और मैं वापस शूट करना शुरू कर दिया, ठीक है। दोस्तों के साथ था मैं, कुछ एक वीडियो वगैरह बना रहा था मैं, लेकिन वो मेरे पास वापस आया कि सर आपको बोला था, आपने अभी तक नहीं हटाया। मैं कहा सर इससे दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है। वहाँ पे और मेरे सामने मैं वहाँ पे शूट कर रहा हूँ और एक बंदा लोधी गार्डन के अंदर बाइक चला रहा है, लोधी गार्डन के अंदर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सर उसको जाके पकड़ो, वो बाइक चला रहा है, ठीक है। बट वो कह रहे नहीं वो तो नहीं मानते, आप ये हटा दो प्लीज, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये हटा दो, ठीक है। तो मैंने साफ सीधा रीज़न पूछा कि मैं एक ही शर्त पे उतारूंगा कि मेरे को रीज़न बताओ कि क्यों मना है। तो उन्होंने बताया कि कुछ 2-3 लड़के आए थे, ठीक है, अपना ट्राइपॉड लेके, ठीक है, टिकटॉक बनाने के लिए, ठीक है, अपना नॉर्मल छोटा सा वही ट्राइपॉड लेके टिकटॉक बनाने के लिए आए थे लोधी गार्डन में, ठीक है। और पता नहीं क्यों टिकटॉक बनाते बनाते वो लड़ाई करने लग गए। तो एक लड़के ने क्या करा, ट्राइपॉड फोल्ड करके दूसरे लड़के के सर पे मार दिया, ठीक है। सॉरी, हाँ। और उस लड़के का सर फट गया, पुलिस केस हो गया, ठीक है। तो मतलब कि अब वो ट्राइपॉड को एज अ वेपन काउंट कर रहे हैं कि भाई ये ट्राइपॉड तो एज अ वेपन है भाई ये। मैं इतना हंसा इस बात के, मैंने कहा यार ये क्या तरीका है भाई, ऐसा तो कुछ भी वेपन है, कुछ नीचे पत्थर पड़ा है मैं वो भी मार सकता हूँ, मेरे हाथ में कैमरा मैं वो भी मार सकता हूँ, ठीक है। तो ये दिक्कत थी। अब आजकल पता नहीं लोधी गार्डन में ट्राइपॉड अलाउड नहीं। ये सिर्फ वहाँ का सीन नहीं है। मैं मतलब बहुत सारे पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स में गया हूँ ऑल ओवर इंडिया। वहाँ पर भी ट्राइपॉड्स बोलते हैं कि नहीं, ट्राइपॉड बाहर रखो। माइक भी बहुत सारी जगहों पे नहीं लेने देते। नहीं ट्राइपॉड्स एज अ बिग ट्राइपॉड जैसे नहीं, मैं छोटे से व्लॉगिंग वाले ट्राइपॉड की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं लेने देते। वो भी अलाउड नहीं है। नहीं, एक बारी तो पता मैं नहीं, दिल्ली कोलकाता में गया के हुआ अंदर था। तो बस मेरे को यही पता चला। कोलकाता में गया हुआ था अपना वो विक्टोरिया मेमोरियल। तो वहाँ पे अंदर लेके गया था मैं, तो फिर वो गार्ड बोलते हैं कि बाहर रखो। अभी एज ए टूरिस्ट गया था वहाँ पे, कहाँ पे रखूँ? तो बाहर वो एक मतलब छोटा सा डब्बा जैसा बना के पानी बेच रहा था। उसको बोला भैया ये रखो और 100 रुपये रखो, आप रखो ये अभी, मेरे को 1.5 घंटे बाद आने के बाद देना। क्योंकि अभी फिर वो वहाँ से कोई उड़ा के ले गया तो मैं क्या करूँगा पूरे ट्रिप? वहाँ पे तो कहाँ मिलता है वो भी नहीं मालूम ना। तो पता नहीं, मेरे को भी नहीं ये समझ आता कि मतलब ये कैसा ही है। मतलब अभी क्या इसमें से चाकू, अभी क्या हम लोग जेम्स बॉन्ड तो है नहीं, चाकू तो उसमें निकाल के मारेंगे नहीं किसी को, क्या बताया। हाँ, अभी गवर्नमेंट की बातें तो हो गई, अभी लेट्स मूव ऑन टू ए लाइटर टॉपिक। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ तो मतलब अभी हुई नहीं, तो स्कूल लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ हुई नहीं, क्योंकि वो फोटोग्राफी कॉलेज इज नॉट अ कॉलेज, इट्स एन इंस्टीट्यूट। पता नहीं कॉलेज का नाम क्यों दिया उसे, ठीक है, कि वो एक इंस्टीट्यूट है। और मजे की बात, वो मेरे घर से 2 घंटा दूर है, ठीक है, और मैं डेली अप डाउन करता हूँ। सो भाई इससे मेरे को लग रहा है मेरे से ज़्यादा पेशेंस है। 2 घंटे जाके बकवास सुननी फालतू की, टाइम बहुत वेस्ट होता है यार। मतलब कि मैं 2 घंटा गया, ठीक है, और 3 घंटे की क्लास अटेंड करी, जो कि कभी कभी 2.5 घंटे की होती है, और 2 घंटा वापस आया। तो मतलब 4 घंटे का ट्रैवल 2.5 घंटे की क्लास के लिए। तो हद है यार, बिल्कुल बकवास चीज़ है ये, ठीक है। और उस 2.5 घंटे की क्लास के लिए मैं उस जगह पे रहना तो बिल्कुल मंजूर नहीं है मेरे को, कि मैं 2.5 घंटे की क्लास के लिए अपने घर पे नहीं रह रहा।
तो यही सीन है। कॉलेज लाइफ तो इतनी कुछ खास है नहीं। कॉलेज मैंने अभी रिसेंटली DU ज्वाइन करा है, वो भी हाँ। इतनी कुछ खास नहीं है, ठीक है। सॉरी DU वालों, ठीक है। हमने DU अंदर से मतलब कि कैसा होगा, लेकिन मेरे को ऑनलाइन तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। मैंने 1-2 दिन क्लास ज्वाइन करी थी हाँ हाँ। और बहुत ही फक्ट अप, मतलब कि उसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है मेरी क्लास के अंदर निब्बा निब्बी है, ठीक है। कि मतलब कैसे छोटे छोटे से बच्चे जो अभी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, ठीक है भाई। पार्टीज नहीं होती हो पाती मेरे से, पता नहीं क्यों। मैं बहुत ही एक एक्सट्रोवर्ट टाइप का बच्चा हूँ कि मैं ज़्यादा ही बातें करता हूँ। पॉडकास्ट में दिख रहा होगा कितना लंबा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। और अभी तो कुछ बातें करी नहीं हमने, ठीक है। अभी तो बस ऐसी हल्की हल्की बातें चली थी और फिर हाँ, गिरना हल्की लगा हो हल्की गया। में आधे घंटे के ऊपर हो बट गया। हाँ हाँ, पर पता नहीं, मतलब कि बहुत बातों नहीं इंसानों में, कहने का भाव ये है। लेकिन जब मैं पार्टीज में जाता हूँ, पार्टीज में मैं पता नहीं क्यों चुप हो जाता हूँ, ठीक है। कि पार्टीज मेरे को हजम नहीं होती, कि मैं आई फील लाइक मेरे को अंदर से ही गिल्ट आ रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, कि इससे अच्छा तो मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर लेता, ठीक है। इसी से प्रोडक्टिविटी से ही एक और पॉइंट निकलता है। तेरे को पता है मैं कोई वेब सीरीज नहीं देखता, ठीक है। ओह। बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है ये, ठीक है। मैंने आज तक मनी हाइस्ट नहीं देखा, वैम्पायर डायरीज नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। इवन 13 रीजंस वाई नहीं देखा, कुछ वो कुछ भी नहीं देखा है। देखा मैंने, ठीक है। ठीक है। मतलब बेसिक से बेसिक कोई भी वेब सीरीज हो मैंने कोई भी नहीं देखी। और रीज़न यही है कि वेब सीरीज इतनी ज़्यादा लंबी होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट होती है कि मैं कहता हूँ भाई इतना सारा टाइम लगाएंगे कि 20 घंटे मैं इस पे लगाऊं, ठीक है। तो 20 घंटे में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। 20 घंटे इज अ होल डे, ठीक है। राइट। और उसमें भी एड्स आती हैं, बीच में पानी का ब्रेक होता है, ठीक है, बीच में सुसु ब्रेक होता है। तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं तो पता नहीं क्यों नहीं देखता वेब सीरीज में। मतलब कि काफ़ी लोग बोलते हैं, इवन मेरा भाई तक बोलता है कि वेब सीरीज बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, कम्युनिकेशन सिखाती है, लैंग्वेज सिखाती है, या फिर क्या क्या सिखाती है, ठीक है। बट पता नहीं क्यों मेरे से हजम नहीं होती वेब सीरीज, मैं नहीं देखता वेब सीरीज। क्या, मैं मूवीज तक नहीं देखता, मूवीज काफ़ी कम देखी है मैंने, ज़्यादा मूवीज नहीं देखी। कि मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा तो कुछ नया सीख लेते हैं। कुछ नया सीखने का कीड़ा बहुत है मेरे अंदर, कि कुछ ना कुछ नया सीखना ही है पूरे टाइम। अगर मैं कुछ नया नहीं सीख रहा होता तो फिर मैं बड़ा अजीब सा बोझ सा हो जाता हूँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइफ में कुछ उखाड़ क्यों नहीं रहा, ठीक है। बस जब फील हो कि मैं लाइफ में कुछ उखाड़ रहा हूँ, ठीक है, तभी मज़ा आता है, तभी जीने में मज़ा है। सही है यार, काफ़ी सही चीज़ है ये भी। तो फिर कुछ उखाड़ने से मतलब अभी लाइफ में फिर हैप्पीनेस और हसल का बैलेंस कैसा है फिर? भाई हैप्पीनेस और हसल का बैलेंस ये है कि हसल करते रहो, हैप्पीनेस खुद मिलती रहेगी। जब मैं हसल नहीं कर रहा होता, जैसे कि आज ही मैं सुबह 7 बजे उठा था, ठीक है, सुबह 7 बजे उठा था और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है, और अभी तक हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ। मेरे को नहीं लगता कि मैंने आज का कोई भी एक भी मिनट अपना वो कर रहा होगा, अनप्रोडक्टिव रहा होगा मेरा। कि सुबह मैंने काम करा, फिर उसके बाद मैं काम पे गया, देन मैं जिम गया, उसके बाद कहीं फैमिली रिलेटिव के घर जाना था वहाँ गया मैं, फिर रात को 12 बजे आया, ठीक है। फिर आधा घंटा जूम कॉल पे टाइम पास करा के साला जूम कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। कि मतलब कि दिन की जैसी शुरुआत मैंने करी, शुरुआत ही प्रोडक्टिवनेस से थी, ठीक है, और एंड भी प्रोडक्टिवनेस से हो रही है। तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ में उखाड़ा है कुछ, ठीक है। और हसल का यही मतलब है कि जब मैं कुछ हसल नहीं कर रहा होता, ठीक है, कभी मेरा मन, जैसे कि वेब सीरीज का एग्जांपल देता हूँ जो मैंने देखी है, जैसे कि सीक्रेट गेम्स, ठीक है। तो सीक्रेट गेम्स रिसेंट एग्जांपल, मैंने मिर्जापुर 2 देखी, ठीक है। तो मिर्जापुर 2 में मैंने एक पूरा दिन लगाया, मिर्जापुर 2 देखी, ठीक है। और उस दिन मेरा फ़ोन का स्क्रीन टाइम था 14 घंटे, ठीक है। 24 घंटे होते दिन के था और 14 घंटे का स्क्रीन टाइम था, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब 14 घंटे स्क्रीन टाइम, ठीक है, और बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा कि कुछ अच्छी सी क्लास अटेंड कर रहा हूँ या कुछ वो कर रहा हूँ, मिर्ज़ापुर देख रहा हूँ, बकवास, ठीक है। मैं पूरी मिर्ज़ापुर देखी, मैं फिर भी बकवास बोल रहा हूँ, जस्ट इसलिए कि
मेरे को अपनी लाइफ में लगा, मतलब कि मेरे को खुद गिल्ट फील हुआ। इन दी एंड मेरे को हैप्पीनेस फील नहीं हुआ कि भाई क्या चीज़ देख ली, मज़ा ही आ गया। ठीक है, ऐसी बहुत कम मूवीज़ वगैरह या बहुत कम सीरीज़ वगैरह के साथ हुआ है कि एंड में देखा कि भाई क्या चीज़ देख ली, मज़ा ही आ गया। ठीक है, तालियां बजा दी मैंने। ठीक है, मेरे को अंदर से गिल्ट फील होने लग गया कि भाई आज का दिन तो मैंने कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो फिर मैं कोई भी चीज़ ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं देखता। ठीक है, लॉन्ग टर्म देखनी चाहिए वैसे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मैं सिर्फ महीने के टारगेट सकता हूँ कि इस महीने में मेरे को इतना काम करना है या फिर इतना अमाउंट का काम करना है। ठीक है, वो हमेशा मैं टारगेट सकता हूँ। ठीक है, बट मैं नापता इन अ दिन हूँ कि इस दिन पे मैंने कितना प्रोडक्टिवनेस निकाली, और अगर इस दिन पे नहीं निकाली तो अगले दिन पे डबल प्रोडक्टिविटी चाहिए उस दिन को कॉम्पनसेट करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन छुट्टियाँ एक्सेप्शन है। ठीक है, कि जब मैं किसी वेकेशन वगैरह पे जा रहा हूँ, कि अभी जनवरी में हिमाचल गया था। ठीक है, हिमाचल गया था मैं कुछ 4 दिन के लिए, तो तब मैं बड़ा खुश था कि भाई चिल कर रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, वो वाली पार्टी एंजॉय होती है कि हम 3 दोस्त बैठे हैं। ठीक है, मस्त रात को गाने वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल बातें वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हम एक दूसरे के बारे में भी नहीं जानते। ठीक है, इवन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स डोंट नो योर डीपेस्ट सीक्रेट्स। ठीक है, मेरे हिसाब से कि ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स भी इन्हें डीप सीक्रेट्स नहीं जानते। ठीक है, जो कि ट्रिप्स के अंदर निकलते हैं। ठीक है, ट्रिप्स के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि बातें निकलती है। जैसे कि अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को इवन ये भी नहीं याद तूने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था तूने। ठीक है, छोड़ फक इट। ठीक है, नहीं चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, बट जो तूने क्वेश्चन पूछा था और उससे मैं बातें करते करते कहाँ तक आ गया हूँ, और अभी तो मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, टेक्निकली तेरे साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट अपनी बातों में सी बातें निकाल रहा हूँ मैं। बट जब दोस्तों के साथ हो गए तो फिर और चीज़ें पता चलती है, तो वो भी एक अलग फन है। मेरे को वैसा वाला फन पसंद है, बट टीवी सीरीज वगैरह वाला वो वाला फन नहीं पसंद। ठीक है, और यस मेरे को क्वेश्चन याद आ गया कि हैप्पीनेस और हसल के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन है ब्रो कि हसल में ही हैप्पीनेस है। ठीक तो है, कि मतलब जब तक तुम हसल नहीं कर लोगे। आपके हिसाब से हैप्पीनेस का डेफिनेशन आपके लिए ऐसा है कि प्रोडक्टिविटी इज़ हैप्पीनेस। बिल्कुल, कि जो दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा उस दिन डेफिनेटली रात को सोते टाइम तुम्हारे दिल में फील होगा कि एक गिल्ट होगा, एक छोटा सा। ठीक है, छोटा सा गिल्ट होगा कि भाई कि क्या करा यार तूने आज पूरे दिन में। मैं उसको बहुत देखता हूँ, इफ़ यू फॉलो कि मैं सूत्रा को बहुत फॉलो करता हूँ। श्वेताब नाम है उसका, फॉलो करता है तू? नहीं, मैं नहीं करता। हाँ। हाँ, तो भाई उसका एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो जब भी कोई भी वीडियो वो स्टार्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कैरी मिनाटी की एक टैगलाइन है, टेक्निकल गुरु जी की एक टैगलाइन है कि चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसकी टैगलाइन है कि और मेरे भाई काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है, आज दिन में जितने घंटा काम करा कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, इस पॉडकास्ट के अंदर भी। ठीक है, ये रूल है ब्रो। ठीक है, जो यहाँ तक पहुँच गया आज के दिन में जितना घंटे काम करा है कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, कि ताकि हम एंगेजमेंट बढ़ा सके। ठीक है, कि कमेंट सेक्शन में लिख दो जितने जितने घंटा काम करे। ठीक है, तो फिर और मैं उसकी वीडियो तो देख ही रहा होता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे सही टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता है वो। ठीक है, और मैं देख रहा होता है कि कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि भाई आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी, मज़ा आ गया। ठीक है, आज मैंने 14 घंटा ये काम करा, मज़ा आ गया। ठीक है, तो वही मेरा एक छोटा सा मोटिवेशन है कि, और वही जैसे तूने बात करी ना कि मैं फाइनल ईयर में हूँ और मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे दोस्त ऐसा सोचते हैं कि मस्त पार्टी करते हैं, ये करते हैं, छोड़। तो जब वो हमारे ऐसे स्टेज पे थे ना कि वही 17-18 साल के। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब उनके दिल में वही जो छोटा सा गिल्ट होता था ना, वो उसको मार देते थे। ठीक है, कह रहे छोड़ इतना गिल्ट नहीं होना चाहिए, आज का दिन वेस्ट किया तो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, और जब वो उस गिल्ट को किल करने लग गए तो फिर वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो गई कि उनको गिल्ट फील होना ही बंद हो गया। ठीक है, कि अगर नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, कि क्या ही दिक्कत पड़ती है। ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि गिल्ट और हैप्पीनेस दोनों बराबरी में चलनी चाहिए। ठीक है, कि हैप्पी भी उतना ही फील करो
ठीक है, कि जितना तुमने काम करा है, जितना लाइफ में उखाड़ा है, ठीक है, उतना ही खुश फील करो, और जितना तुमने नहीं उखाड़ा उतना गिल्ट भी फील करो ताकि तुम उखाड़ सको। इसी से मतलब तीन चीज़ें मेरे पास बोलने को कि पहली तो ये कि बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम लोगों को ज़िंदगी में यूनिक चीज़ें नहीं करनी होती, राइट। ज़्यादातर लोगों को इंजीनियर, कॉमर्स या फिर यूपीएससी इन इंडिया, बेसिकली वो जो मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं एजुकेशनल, उस पर फोकस करते हैं। तो उनको बस ऐसा रहता है कि बस एक नौकरी हो जाए, अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, इन जनरल मिडिल क्लास लाइफ जिनको भी चाहिए होती है। सो देखो देखो क्या लगता है कि नौकरी मिलना आसान है क्या? अगर यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है, मैं रिस्पेक्ट करूंगा कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मैं मानता हूँ कि वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कि जो मैं एक फील्ड के अंदर हूँ, ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि कोई फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती मेरे हिसाब से, बट मैं ऐसा फील करता हूँ कि वो मेहनत ज़्यादा कर रहा होगा, ठीक है, कि उसकी जो मेंटल पावर है, नहीं, ठीक मैं है, वो ज़्यादा लग रही होगी। मेहनत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि हर किसी को 24/7 स्ट्रगल नहीं करना होता, हसल नहीं करना होता। कुछ लोगों को कंफर्टेबल लाइफ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है रैदर दैन जैसे कि मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो फिर अभी हम लोग जो कर रहे हैं तो ये एक काइंड ऑफ रिस्क ही है ना। इफ़ व्हाट इफ़ इट डिडंट वर्क आउट ए ईयर अगो, तो फिर हम आज जहाँ पर है वो नहीं होते। लेकिन व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड उनका फॉर एग्जांपल किसी लोकल भी कॉलेज में हो जाता है, तो उनका मंथली पैकेज 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग मिल ही जाता है इन जनरल नॉर्मली इंजीनियर्स को। क्योंकि मैंने जेई की प्रिपरेशन करी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर वो कुछ लोगों को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है कि नहीं भाई, मैं आराम से शांति से ज़िंदगी बिता दूँ, जिनका, और वो गलत भी नहीं है, वो उनका चॉइस है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा चीज़ ये है कि जब हम हैप्पीनेस और गिल्ट और वर्क एथिक्स की बात करते हैं, उसके साथ में आई फील कि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन वी आर एट दिस स्टेज, और ये ऑब्वियसली ऐसा स्टेज है जहाँ पर कि हम अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ डिसाइड करते हैं कि इन जनरल कि हम ज़िंदगी में क्या अचीव करेंगे आगे जाके, वो आज के हमारे रूटीन लाइफ पे डिपेंड करेगा। तो इस पे क्या होता है इन जनरल, जितना मैं रिसर्च करा है, जितना मेरा स्टडी करा है, कि लोग कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव हो जाते हैं उनके काम के बारे में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब एक बंदा अपने आप को ओवर वर्क कर देता है किसी तरीके से, तो बाद में फिर उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आती है, जिससे कि वो उसका जो लाइक इफ़ अगर उसने ब्रेक ले लेके आराम से अपने बारे में सोच के भी वो काम किया होता, तो वो कंटिन्यूस प्रॉब्ली 10 साल कर लेता। अभी जिसके लिए कि उसने अपने आप को ओवर वर्क कर दिया है, तो उसकी वजह से उसको अभी है ना, वो 3 साल के बाद वो अटक गया वहाँ पे। ही डजंट नो व्हाट टू डू, ही शी और दे। तो और इसका अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। आई फॉलो यूट्यूबर कॉल्ड गैब्रियल कॉन्टी, सही वीडियोस बनाता है वो। तो उसके साथ में भी ये हुआ है, 2018 में हुआ था, अभी वापस हो रहा है, बिकॉज ही ओवरवर्क्स हिमसेल्फ। वो बहुत सारी चीज़ें करता है एक साथ में। तो आई फील दैट इज़ ए फैक्टर जो कि हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि विथ वर्क हमको अपने आप का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना, अपने मेंटल हेल्थ का, अपने बॉडी का। अभी जैसे कि आपने बोला कि मैं सुबह 7 बजे से उठा हूँ, अभी 1:30 बजे हो रहे, कल सुबह वापस 7 बजे उठना है, तो यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। ये मेरा ओपिनियन है कि यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। तो वो चाहे अभी ना उसका इफ़ेक्ट दिखाए, बट वो बाद में इफ़ेक्ट दिखाएगा, बिकॉज साइंटिफिक स्टडीज सेज कि जनरली एडोलेसेंट्स को ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है टू रीगेन देयर एनर्जी। मतलब विथ एज आफ्टर 25 यू नीड लाइक 6 आवर्स ऑफ स्लीप। उसके बाद जैसे ओल्ड हो जाते हैं तो कम स्लीप चाहिए होता है, जिसकी वजह से कि हमारे जो दादाजी दादी है वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं रात को हमारे साथ ही सो के। तो वो एक चीज़ है। मेरे को ये पूछने का था कि इन सब के बीच में
वही मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का क्या सीन है? ब्रो मेंटल हेल्थ का ये सीन है कि जैसे कि वैसे रिवील नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन रिवील कर देते हैं कि आजकल वही जैसे मैं तेको तो बता चुका हूँ मैं कि मैं गिटार सीख रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा म्यूजिक में भी इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, जो कि मेरी फील्ड से मैं कहूँगा कि ज़्यादा कुछ मैच नहीं करता, ठीक है, कि फिल्म मेकिंग म्यूजिक कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, बट गिटार सीखना और मूवीज़ बनाना या फिर एडवर्टीजमेंट्स बनाना या कुछ भी करना, ठीक है, वो इतना मैच नहीं करता, ठीक है, बट मैं अपने आप को इस तरीके से रखना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग पे ज़्यादा लोड ना आए कि भाई कैमरा ही कैमरा चल रहा है दिमाग में, ठीक है। और ऐसा हुआ था मेरे साथ आर्ट कि थेरेपी। जब मैं लॉकडाउन में कि मैं लॉकडाउन में क्या कर रहा था कि लॉकडाउन में मैं 3D सीख रहा था, 3D डिजाइनिंग सीख रहा था, हाँ ठीक है, हाँ। और 3D डिजाइनिंग में बहुत घुस गया था मैं, मतलब कि दिन रात सीख रहा हूँ, ठीक है। लॉकडाउन में मेरा स्लीप शेड्यूल था सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे, ठीक है, 12-1 बजे तक, ठीक है, कि मैं पूरी रात बैठ के 3D सीख रहा हूँ, ठीक है। एंड क्योंकि पैसा तो है नहीं इतना खर्चने के लिए, तो फिर हर एक चीज़ क्रैक्ड सॉफ्टवेयर पे चल रही है, और मेरे को 3D का रेंडर नहीं मिल रहा था, ठीक है, 3D का रेंडर नहीं मिल रहा था, सिनेमा 4D यूज़ कर रहा था, किसी के पास ऑक्टेव है तो मेरे को लिंक भेज दो, ठीक है। तो फिर मेरे को अभी तक रेंडर नहीं मिला वैसे, क्योंकि मैंने वो ड्रॉप ही कर दिया, ठीक है। ड्रॉप क्यों कर दिया? क्योंकि भाई मैं इतना डीप घुस गया था उसके अंदर कि मैं तरीके ढूंढ रहा हूँ कि कैसे रेंडर करूँ, कैसे वो करूँ, ये सब वो सब, कि मैंने इतना महंगा पीसी बिल्ड करा है, ठीक है, और फिर भी मैं ये काम नहीं कर पा रहा। तो मेरे को रात को सपने भी 3D के आ गए हैं, रात को सपने में चल रहा है कि मैं 3D वर्क कर रहा हूँ, कि कोई डिज़ाइन कर रहा हूँ, और वहाँ पे एरर आ रहे हैं और मैं वहाँ पे स्ट्रक हो रहा हूँ, ठीक है। और मतलब कि ऐसा ऐसा तक पॉइंट आ गया था कि मैं घर पे रो रहा हूँ कि साला भाई हो ही नहीं रहा, ठीक है, और अपने अंदर ही इतना रो रहा हूँ। किसने बोला है मेरे को कि तू 3D में काम कर? किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला, ठीक है। मैंने खुद स्टार्ट करा, खुद डीपली घुसा, और खुद टूट रहा हूँ कि भाई नहीं हो रहा मेरे से ये सब वो सब, ठीक है, और अभी मैं कर भी नहीं रहा 3D, ठीक है। तो फिर यही था, ये एक एग्जाम्पल था कि वर्क के अंदर मैं ज़्यादा ही घुस गया, ठीक है, और साला कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, कि दिमाग ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर यही सीन है कि मैं यही करता हूँ, कभी कभी मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रॉ करना यही है कि मज़ा आता है कि, ठीक है, गेम्स वगैरह नहीं खेलता मैं, ठीक है, मैंने एक गेमिंग पीसी बिल्ड करवा रखा है, लेकिन गेम्स नहीं खेलता, पता नहीं क्यों, मज़ा नहीं आता इतना कुछ, ठीक है। गेम्स में खेलता था जो बहुत ही बच्चों की, तो कुछ 10 साल के बच्चे गेम नहीं खेलते, जैसे सबवे सर्फर, टेम्पल रन, ये सब वो सब, ठीक है ना, हाँ हाँ। नॉर्मल सी गेम है, ये नहीं कि बैठ के कंसोल लेके GTA 5 खेल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे PS5 पे पागल हो रखे हैं कि भाई PS5 हाँ चाहिए, हाँ हाँ। PS5 चाहिए, ठीक है। बट मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि भाई PS5 चाहिए, मेरे को इतना सही। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं अपने टेम्पल रन से ही खुश हूँ, ठीक है, वही मेरा टाइम पास है। बाकी आज तक मैंने जितने मेंटल हेल्थ के इश्यूज वगैरह फेस करे हैं वो शायद यही है, ठीक है। मैं जब जब तूने ये बात बोली तब मैं यही सोच रहा था दिमाग में कि जब भी ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ या फिर काम नहीं करना चाहता, कि लॉकडाउन में 1 महीना ऐसा था जब मैं टोटली सोशल मीडिया पे इनएक्टिव था, ठीक है। और मेरे ख्याल से लॉकडाउन में हर एक कंटेंट क्रिएटर के साथ ऐसा हुआ है कि वो सोशल मीडिया पे डाउन गए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं घर पे खुद ही बैठे नहीं बैठे था। कितना कंटेंट निकालोगे। हाँ, वही। ठीक है। तरुण ने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि वो 1 महीना बिल्कुल एक्टिव नहीं था, ठीक है, हम्म। और वही उसने काफ़ी नई चीज़ें भी देखी, ये सब वो सब, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम पे था, मैं ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गया, इंस्टाग्राम उड़ा दिया अपने फ़ोन से, इंस्टाग्राम पे था, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, ना कोई स्टोरीज अपलोड कर रहा हूँ, ना कोई पोस्ट डाल रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। सोशल डिलेमा और देखिए। जब मैं सोशल डिलेमा नहीं देखी, बट हाँ देख लेना बाद आई में। नो हाँ। कि उसका क्या बेस है, ठीक है। तो फिर वही, तो मैंने यही देखा कि जब मैं ये सब नहीं डाला था ना, कि मैं कुछ स्टोरीज अपलोड नहीं कर रहा, कुछ पोस्ट नहीं डाल रहा, ठीक है, और कभी अगर मैं देख भी लेता था कि जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि भले वो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है, कि वो कंटेंट डाल रहे हैं,
ठीक है। तो मैं ऐसे बड़ा अजीब सा फील करता था कि यार ये सब कर पा रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट वो भी एक फेज़ है, ठीक है। कभी मेरे को नहीं लगता कि ऐसे फेज़ को ज़्यादा सीरियसनेस से लेना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली। कि हाँ, कि अगर है तो है ब्रो, ठीक है, यू विल ओवरकम इट, ठीक है। कि अगर मैं एक महीना इनएक्टिव था तो अगले महीने एक्टिव भी तो गया, लगातार मैंने 3-4 वीडियो निकाली, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। प्लस मैं एक थ्योरी पे बिलीव रखता हूँ कि पेन एंड पेपर थ्योरी, ठीक है। कि मैं जो भी नोट्स वगैरह लिखता हूँ वो अपने फ़ोन में कभी टाइप नहीं करता, हमेशा एक पेन और कॉपी में लिखता हूँ। मेरे पास एक नोटबुक है यहाँ पे साइड वाली अलमीरा में पड़ी है। उस नोटबुक में मैंने आइडियाज़ लिख रखे हैं, ठीक है। और वो आइडियाज़ लिख रहा हूँ जब मैं उसमें था 12th क्लास में, ठीक है। जब मैंने डिसीजन लिया था कि फिल्म मेकिंग के अंदर घुसेंगे, ठीक है। उस टाइम मेरे को कैमरे का सी भी नहीं आता था, ठीक है। ना कुछ फिल्म मेकिंग का एफ आता था, ठीक है, एफ एंड चैट, ठीक है। कि कुछ भी नहीं आता था। बट मैं आइडियाज़ लिखता था। आइडियाज़ कैसे लिखता था कि केसी के मैंने व्लॉग्स देखे थे, केसी के व्लॉग्स काफ़ी टाइम पहले देखे थे, ठीक है। बट केसी के ऑलमोस्ट सारे व्लॉग्स मैंने वापस देखे, ठीक है। और सच बात बताऊँ, केसी नाइस्टैट के व्लॉग्स में हर एक में एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटा सा मोरल है, ठीक है। राइट। कि हाँ, कि जो हमें बचपन में वो पढ़ाई थी, ईवीएस पढ़ाई थी, ईवीएस कह रहा हूँ, मोरल साइंस पढ़ाई थी, ठीक है। जो बचपन में मोरल साइंस पढ़ाई थी वो उसके सामने फेल है। कि केसी ने जो लाइफ के बारे में टिप्स दिए ना, ठीक है। और उसने एक चीज़ ये भी बोली थी कि आई लव मंडेज, ठीक है। कि मंडेज मेरे को बहुत पसंद है, कि वीकेंड्स में मैं ऐसा फील करता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ भी लिख रखी है और हमेशा वो छोटी छोटी स्टोरीज सुनाता था, ठीक है। और सेम गोज विद गैरी वी, ठीक है। गैरी वी भी कभी कभार बहुत अच्छी स्टोरी सुना देता, ठीक है, जो कि टू द पॉइंट हिट कर जाती है। कि भले वो एक छोटी स्टोरी रील के अंदर डली हो, कि भले वो एक 15 सेकंड की रील हो, ठीक है। उस 15 सेकंड की रील में 5 सेकंड भी उसका क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। और 10 सेकंड के अंदर जिस तरीके से उसने आंसर दे दिया, उसके ऊपर टोटल एक 3 घंटे की मूवी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट मेरे पास पड़े होंगे लगभग 60 से 70 आइडियाज़ पड़े होंगे जिनके ऊपर मैं आराम से वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है। और उसी में से कुछ और चीज़ें भी निकलती है, कि एक ही लाइन में से और चीज़ें भी निकलती हैं। तो फिर ये काम करता हूँ मैं। बट मेरे मतलब कि कहने का भाव ये है कि जब भी ऐसे कभी लो फील करो, ठीक है, या फिर मैं अपनी टिप्स बता रहा हूँ कि जो मैं करता था, कि मैं कभी भी लो फील करता था तो मैं उस काम को छोड़ देता था, ठीक है, जिस वजह से मैं लो फील कर रहा हूँ, ठीक है। और 90% ऑफ टाइम्स यही होता था कि मैं टेंशन ले रहा हूँ अपने काम के बारे में, ठीक है। उसको छोड़कर कुछ और करना शुरू कर दो। कि कुछ भी कर सकते हो, कि कुकिंग करना शुरू कर दो, जाओ गली में क्रिकेट खेलो छोटे बच्चों के साथ, कुछ भी करो, ठीक है। बट तुम अच्छा फील करने लग जाओगे, और जब अच्छा फील करने लग जाओगे तो फिर यू विल गो बैक टू द वर्क, के मज़ेदार फिर वापस काम कर सकोगे और विद एक्स्ट्रा मोटिवेशन काम कर सकोगे कि भाई 1 महीने से कुछ नहीं करा, अब मस्त करेंगे, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये अजीब सा एक पैराबोला है, ठीक है। कि जब तू एक बार नीचे जाता है तो एक बार वापस छलांग भी मारता है, ठीक है। कि when you go down you go up with a good speed, ठीक है। कि ऐसे तेज स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब तू नीचे जा रहा होता है तो तेरे को एक एक्सेलरेशन भी मिलती है, ठीक है, रोलर कोस्टर। कि एक्सेलरेशन, हाँ, कि एक्सेलरेशन मिलती है ताकि तू ऊपर और ज़्यादा आगे जा सके, ठीक है। तो मैं तो बल्कि कहूँगा कि ये फेज़ भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो है लाइफ में, ठीक है। अगर मैं भगवान के बारे में तो चलो बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट तू भी मानता होगा, अगर भगवान में मानता कोई नहीं मानता, बट ये तो मानता है कि नेचर में कोई तो ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ को सिंक में रख रही है। कि पेड़ इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी फिंगर्स, हमारे लंग्स किसी ना किसी तरीके उस से पे तो मैं 1.5 घंटे का स्पीच दे दूँ, बट ठीक है। हाँ, ठीक है। तो फिर वही मतलब कि मैं जब लोगों को मतलब कि ये चीज़ मैंने इसलिए बोली क्योंकि जब मैं
जब मैं बोलता हूँ ना कि भगवान ने जब ऐसा कुछ करा है तो फिर कुछ सोच समझ के करा होगा, तो काफ़ी ऐसे कुछ नास्तिक लोग भी होते हैं कि वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं ऐसे भगवान भगवान कुछ नहीं करता, ये तेरी थिंकिंग है, ठीक है। तो फिर मैं वही बोलता हूँ कि कुछ कुछ तो होगा नेचर के अंदर, कुछ ऐसा जो हर एक चीज़ को सिंक में रख रहा है। तो यही चीज़ है ब्रो कि मेंटल हेल्थ पे मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एज एन ध्यान देना चाहिए कि अगर बहुत ही डिप्रेस्ड हो ही जा रहे हो तुम, ठीक है, तो फिर यू नीड अ साइकेट्रिस्ट वगैरह या कुछ भी, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यू विल ओवरकम इट, बस अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने लग जाओ कि और चीज़ें सीखो, ठीक है, कि कुछ कुछ ना कुछ और करने लग जाओ, मस्त एकदम। Interesting. But I would suggest कि instead of distracting, facing your fears is I mean very important concept in psychotherapy. फेसिंग योर फियर्स मतलब कि अगर ब्रो जैसे कि मैं उससे डर रहा हूँ कि मैं टीटी में डूबता जा रहा हूँ कि मैं रात के सपने में वो आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसको जाके और पंच करूंगा ना, उसको और पिंग करूंगा कि आज साले कि देखते हैं तेरे में कितनी जान है, मैं तो तरीका वो निकाल के फेसिंग रखूंगा, योर फियर्स नहीं होता, ठीक वो है। फिर आप उस पे वापस कूद रहे हो जो आपसे नहीं हो रहा है, जो आप बिना सीखे बिना नॉलेज के कर रहे हो, राइट। फेसिंग योर फियर्स वुड बी कि हाँ अभी एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हाँ अभी मेरे से ये नहीं हो रहा है बिकॉज आई डोंट हैव द अप्रोप्रिएट बिल्कुल रिसोर्सेस और बिल्कुल यस। नॉलेज। सो मैं ये लर्न करके कर सकता हूँ या फिर आई कैन जस्ट पोस्टपोन इट कि बाद में, अभी अगर लर्न करने का रिसोर्स नहीं है तो मैं बाद में सीख के कर लूँ एंड मूव ऑन टू ए डिफरेंट थिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट कि नहीं बस अभी ये हो गया, मेरे को तकलीफ़ हो रहा है तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा, बिकॉज इन योर सबकॉन्शियस माइंड इट विल बी देयर एंड जब कोई ट्रिगर लगेगा ना तब वो देर इज़ अ रीज़न वाई पीपल से कि अंदर मत भरते जाओ, बाहर एक्सप्रेस करो यू नो इमोशंस को, क्योंकि वो पाइल अप तो कर लोगे बट जब वो ट्रिगर होता है किसी चीज़ से देन दैट लाइक एक वोल्केनिक इरप्शन टाइप होता है इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक फ्लोइंग लाइक ए रिवर। या ब्रो मेरा बस एक ही थॉट है स्पिरिचुअलिटी पे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में ये थॉट है मेरा कि मेरे को ऐसा लगता है कि गॉड से प्रे करने के लिए वो नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्यों, ठीक है। मेरे को मंदिर जाना नहीं पसंद, ठीक है। मेरी मम्मी पता नहीं क्यों बोलती है कि मंदिर जाने से बहुत सुकून मिलता है, कि भाई वहाँ की वाइब ही अलग है, ठीक है, वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है उधर, ठीक है। बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता था, मेरे को लगता है कि दिल से मानो, ठीक है, दिल से मैं मानता हूँ। मैं जब थका हो तो मैं स्ट्रेच करो ना, ठीक है, तो मैं जय श्री राम, ठीक है। तो नॉर्मल मैं इसमें भी ये चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है, कि मैं ऐसा तो दिल से मानता हूँ बट वो मंदिर वाले केस को नहीं मानता मैं, ठीक है। मंदिर गुरुद्वारा, ठीक है, जैसे कि मेरे दोस्त दिल्ली में, तेरे को पता है बंगला से मशहूर गुरुद्वारा, ठीक है, अपना दोस्त वगैरह खूब जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ऐसा बोलना ही चाहिए बट मैं उनको बोलता हूँ कि भाइयों मैं बहुत फेडअप हो चुका हूँ बंगला साहिब जा जाके, ठीक है, कि इतनी बार एक ही सेम जगह पे कौन जाता है, ठीक है। वो कहता भाई कोई ऐसे घूमने तो ना जा रहे हैं आपके, हम बंगला साहिब जा रहे हैं कि एंजॉय करेंगे, ठीक है, हम तो भाई मन की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए इसलिए जा रहे हैं, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो नहीं है कि ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तुम भगवान को मानते हो या फिर ऐसा कुछ सीन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने घर से प्रार्थना करो, ठीक है, दिल से मानो, ठीक है, चाहे भगवान का नाम भी मुंह पे मत लो, ठीक है, बट बिलीव रखो बस, ठीक है। और जब तुम बिलीव रखोगे और खुद के बारे में अच्छा सोचोगे तो फिर भगवान तुम्हारे बारे में भी अच्छा सोचेगा, ठीक है। प्लस औरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जो लोग औरों के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या फिर कुछ वो करते हैं कि ये भाई ये बहुत ही गंदा इंसान है या फिर मैं इससे आगे निकल जाऊँ इसको दबा के या कुछ ऐसा करके, ठीक है, कि भाई 3 इडियट्स देखिए, 3 इडियट्स में 2 तरीके बताते हैं वो उठने के, ठीक है। कहता है या तो खुद पढ़ाई करके टॉप मार लो या तो औरों को मत पढ़ने दो, ठीक है। तो फिर वही लोग ऐसा सोचते हैं, हर एक फील्ड में सोचते हैं कि
या तो मैं ऐसा क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करवा दूँ लोगों को कि मेरे से आगे कोई निकल ही ना पाए, ठीक है, या फिर जो पहले से क्वालिटी वर्क कर रहे हैं मैं उनका नाम ही ख़राब कर दूँ, ठीक है। बिजनेस में बहुत चलता है ये, जो जोमेटो वगैरह पे केस हुआ था ये सब वो सब, ठीक है। ऑब्वियसली भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई जोमेटो वाला जोमेटो की टी शर्ट पहन के ऐसा कुछ काम करेगा, ठीक है। तो वही ये सारे सारे बिजनेस टैक्टिक्स है कि वही दूसरे का नाम खराब करने के लिए, ठीक है। इसी में ऐसे ओला का भी नाम खराब हुआ था, हर एक चीज़ का वो है, ठीक है। तो फिर जो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कर्मा एक चीज़ होती है, ठीक है। कर्मा पे मैं बिलीव रखता हूँ कि अगर अच्छा सोचोगे, ठीक है, किसी के बारे में तो तुम्हें खुद भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। बट किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ खुद भी बुरा होगा, ठीक है। और ये मैं फेस कर भी चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ठीक है। तो फिर बस खत्म, आंसर ही दे दिया मैंने। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। काफ़ी खूबसूरत बात। अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दोगे बाय स्पेलिंग? ब्रो ठीक है, तो मैं वापस रिकॉर्डिंग कर दी। इंस्टाग्राम हैंडल पिंग करना है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो सॉरी, ठीक है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना है, और ठीक है अपना खुद का प्लग इन कर दें, ठीक है। तो आप मेरा काम चेकआउट कर सकते हैं बनी_नरूला पे, जहाँ पे मैं अपना सारा काम डालता हूँ, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर कुछ भी चिट चैट करनी हो तो आ जाओ डायरेक्ट डीएम पे, ठीक है। आई एम ऑलरेडी अवेलेबल। ऑलरेडी अवेलेबल क्या होता है, बकवास, ठीक है। तो एज यू सेड ही इज़ रेडीली अवेलेबल ऑलरेडी। तो इसी खूबसूरत बात के साथ आज एक बेहतरीन कन्वर्जेशन के साथ हम आज का पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बोलना ये चाहेंगे कि बस ज़िंदगी में उखाड़ते रहो, मज़े लेते रहो, ठीक है, काम करते रहो, ठीक है, बाकी क्षितिज का पॉडकास्ट देखते रहो, ठीक है। सो बस ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो टेक केयर चाचा, बाय बाय, आई लव यू।